महाभारत एक ऐसा युद्ध जो हमारी हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा प्रलयंकारी युद्ध में से एक है। महाभारत के युद्ध में बहुत सारे प्रलयंकारी और शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया है। इनमें से बहुत से दिव्यास्त्र तो ऐसे थे जो समस्त सृष्टि को एक ही बारी में नष्ट करने की शक्ति रखते थे। आज की इस वीडियो में हम महाभारत के ऐसे अस्त्रों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका प्रतिकार कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं। नंबर 4, भार्गव अस्त्र। भार्गव अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं भार्गव परशुराम ने किया था। ये परशुराम जी का बहुत ही ज़्यादा प्रलयंकारी अस्त्र था। इस अस्त्र का प्रतिकार कर पाना संभव नहीं था। जब कभी भार्गव अस्त्र को चलाया जाता था तब ये आकाश से इंद्रास्त्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों की वर्षा करता था। महाभारत के युद्ध के समय जब कर्ण और अर्जुन के बीच बहुत ही खतरनाक द्वंद्व हुआ था, तब उस द्वंद्व के बीच में जो कर्ण थे उन्होंने भार्गव अस्त्र का प्रयोग किया था पांडव सेना पर। भार्गव अस्त्र के प्रहार से धीरे धीरे करके सारी की सारी पांडव सेना का नाश हो रहा था। उस समय जो श्री कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन से कहा कि भार्गव अस्त्र का प्रतिकार कर पाना संभव नहीं है। तो उस समय जितनी भी पांडव सेना थी और पांडव थे वो युद्ध से पीछे हट गए थे। लेकिन अगर उस समय पांडव सेना और पांडव युद्ध से पीछे नहीं हटे तो भार्गव अस्त्र संपूर्ण पांडव सेना का और पांडवों का नाश करने की शक्ति रखता था। नंबर 3, ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्मांड अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसका निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने किया था। ये अस्त्र भगवान ब्रह्मा का सबसे ज़्यादा प्रलयंकारी अस्त्र था। इस अस्त्र में भगवान ब्रह्मा के 5 शीश विराजमान होते थे। एक बार इस अस्त्र को चलाए जाने पर यह अस्त्र संपूर्ण सृष्टि को निगलने की शक्ति रखता था। महाभारत के युद्ध में ये जो अस्त्र था ये अस्त्र अर्जुन के पास था और कर्ण के पास था। अगर कर्ण और अर्जुन एक ही बारी में इस दिव्यास्त्र का प्रयोग करते तो इस अस्त्र के प्रभाव से पांडव सेना का नाश और कौरव सेना का नाश तो होता, इसके साथ साथ तीनों लोगों का नाश एक ही बारी में हो सकता था। नंबर 2, नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया था। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसका प्रतिकार कर पाना संभव नहीं था। इस अस्त्र का जितना भी प्रतिकार किया जाता था इस अस्त्र की शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती थी। महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का ज्ञान गुरु द्रोण और अश्वत्थामा के पास था। अपने पिता की मृत्यु के होने के बाद जो अश्वत्थामा थे उन्होंने क्रोध में आकर इस अस्त्र का प्रयोग पांडव सेना पर किया था। इस अस्त्र ने धीरे धीरे करके पांडवों की एक अक्षौणी सेना का नाश किया था। के बाद जो श्री कृष्ण थे उन्होंने सभी पांडवों को और पांडव सेना को इस अस्त्र के सामने समर्पण करने को कहा था। उसके बाद जब सभी पांडवों ने समर्पण कर दिया था उसके बाद इस अस्त्र ने कोई हानि नहीं पहुंचाई और सीधा अश्वत्थामा के पास वापस चले गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतिम अस्त्र के बारे में जो था पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो भगवान शिव का एक बहुत ही ज़्यादा प्रलयंकारी अस्त्र था। इस अस्त्र का प्रतिकार कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन था। इस अस्त्र का प्रयोग करके तीनों लोगों का नाश एक ही बारी में किया जा सकता था। भगवान शिव ने इसी अस्त्र का प्रयोग करके त्रिपुरा अर्थात 3 दानव नगरियों का नाश किया था। महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का ज्ञान अर्जुन और कर्ण के पास था। अगर कर्ण और अर्जुन एक ही बारी में इस अस्त्र का प्रयोग करते तो समस्त सृष्टि का नाश एक ही बारी में हो जाता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।